तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो था उस लड़के से फाइट कर रहा था और वो लड़का जो था अपने पंचेस मार रहा था, लेकिन हमारा जियोन उसके पंचेस को अवॉइड किए जा रहा होता है। हमारे जियोन की एक खासियत यह है कि वो जब भी किसी मार्शल आर्ट्स को देखता है तो वो उसको इंप्रूव करके खुद उसे कॉपी कर लेता है। तो अब जबकि वो लड़का जो होता है वहां पर अपनी मार्शल आर्ट खुद ही उसे दिखा रहा है, तो हमारे जियोन के पास उसे कॉपी ना करने की कोई वजह नहीं है। तो जब वहां पर उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो जियोन वहीं पर से अपनी ट्रांसेंडेंस सूत्रा टेक्निक को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, साथ ही साइड के ऊपर हटकर उसके ऊपर अटैक करता है। हालांकि उसके पंचेस के अंदर काफी ज्यादा पावर है, लेकिन जब तक वो हमारे जियोन को हिट नहीं कर पाएगा तब तक उसके पंचेस का कोई फायदा ही नहीं है। तो वो लड़का भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने माइटी पंच को यूज करते हुए बार बार अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज करके इसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ, लेकिन ये बार बार मेरे अटैक्स को अवॉइड कैसे कर रहा है, और साथ ही ये बंदा अपना ब्लेड क्यों नहीं निकाल रहा। तो वो उसे कह भी रहा था कि अपनी तलवार निकालो और फिर अपनी तलवार से मुझसे फाइट करो। तुम्हारा जियोन उसे कहता है क्योंकि तुम्हारी फिस्ट टेक्निक बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है, मैं जहाँ पर तुम्हारी फिस्ट टेक्निक को देखना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं अपनी तलवार नहीं निकाल रहा, क्योंकि अगर तलवार निकालूंगा तो फिर ये फाइट खत्म हो जाएगी। तो इस बात से वो लड़का काफी गुस्से होता है। पीछे हटने के बाद अपनी स्पेशल पावर को रिलीज करते बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और इस बार उसके पंच में पहले से ज्यादा पावर होती है। तुम्हारा जियोन उसके पंच की तरफ ही देख रहा होता है, वहीं पर से वो फिर से उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और पीछे की तरफ जंप करता है। वहां पर फ्लीटिंग स्टेप को यूज कर रहा था, जब फ्लीटिंग स्टेप को यूज करते पीछे की तरफ बढ़ता है और इसी तरह साथ ही वो लड़का बड़ी तेजी के साथ फिर से आगे बढ़ता है। बाकी के सभी देखने वाले भी काफी हैरान होते हैं और कहता है कि इस लड़के ने तो यहाँ पर फ्लीटिंग स्टेप टेक्निक को मास्टर कर लिया, जो कि रेडिएंट सी टेक्निक है। हमारा जियोन जो होता है पीछे हटने के बाद उसे कहता है कि तुम्हारा माइटी पंच वाकई में काफी ज्यादा बेहतर है और मुझे लगता है कि इसको और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसी के साथ वो अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए उसे कहता है कि मुझे लगता है कि 10 मूव्स काफी रहेंगे, 10 मूव्स के अंदर अंदर मैं यहाँ पर इस टेक्निक को पहले से ज्यादा बेहतर बना सकता हूँ। तो इस बात से लड़का काफी हैरान होता है, जबकि ग्रैंडफादर कहते हैं ये हो क्या रहा है, क्या इस लड़के को लगता है कि ये 10 मूव में इस फाइट को जीत पाएगा। जबकि जिनमा उसे कहते हैं नहीं, आप इस बात को गलत समझ रहे हैं। वो ये नहीं कह रहा कि 10 मूव्स में वो फाइट को जीत जाएगा, वो कह रहा है कि 10 मूव्स के अंदर वो यहाँ पर एक नई तरह की मार्शल आर्ट्स क्रिएट कर लेगा, यानी कि वो यहाँ पर एक नई मार्शल आर्ट्स बनाने वाला है। वो भी सिर्फ 10 मूव्स में इस माइटी पंच को पहले से बेहतर बना देगा। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग काफी हैरान होते हैं, स्पेशली ग्रैंडफादर जो होते हैं वो कहते हैं क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है, क्या ये लड़का यहाँ पर सिर्फ 10 मूव्स में एक नई मार्शल आर्ट्स क्रिएट कर सकता है। तुम्हारा जियोन कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मुझे दिखाओ, तुम अपनी पंचिंग टेक्निक के अंदर अपनी फुल पावर्स को रिलीज करो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मूव्स हैं, तुम्हारे 10 मूव्स के अंदर अंदर मुझे इस टेक्निक को सीखना है। तो वो लड़का जो होता है वहां पर अपने पंच के अंदर पावर्स को रिलीज करता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर अपनी पैटल फिस्ट स्टाइल टेक्निक को यूज करने वाला, और वो अपनी पैटल फिस्ट टेक्निक को यूज करता है जिसके अंदर जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। और हमारा जियोन अब यहाँ पर घूर घूर कर उसकी एनर्जी स्रोत की तरफ देख रहा होता है, क्या वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, कहाँ पर जा रही है और पंच के अंदर कैसे वो इंपैक्ट क्रिएट करती है और कैसे यहाँ पर हिट होने वाली है। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर जिस पैटल फिस्ट टेक्निक के बारे में बताया, मुझे लगता है ये पैटल फिस्ट टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन प्लीज यहाँ पर अपनी एनर्जी को कंट्रोल मत करो, अपनी एनर्जी को पूरी तरह से बहने दो, मुझे पता है कि तुम इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो। तो इस बात से वो लड़का गुस्सा होते बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसके करीब पहुंचकर उसे पंच मारने लगा है, जबकि हमारा जियोन जो होता है वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ, जिसका नाम राइजिंग पावर टेक्निक होता है, उसको यूज करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। ना सिर्फ हमारा जियोन वहां पर उसके पंचेस को ब्लॉक कर रहा होता है, साथ साथ हमारा जियोन वहां पर उसकी टेक्निक को पूरी तरह से कॉपी कर रहा होता है। तो मास्टर जिनमा वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का यहाँ पर वाकई में वही कर रहा है जो यहाँ पर इसने बाकी टेक्निक्स के साथ किया था, ये उसकी टेक्निक को पूरी तरह से देख रहा है, उसके अटैक्स को ब्लॉक करने के साथ साथ उसके पूरे मूव्स को कॉपी कर रहा है। तो हमारा जियोन वहां पर राइजिंग पावर सेकंड स्ट्राइक को यूज करते हुए अब इसे यहाँ पर पंच मारता है, जिसकी वजह से वो लड़का पीछे की तरफ गिर जाता है। तो मास्टर जिनमा कहते हैं कि मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर ये कर लिया है, इसने बैटल स्टाइल को पूरी तरह से कॉपी कर लिया और यहाँ पर बहुत ही जल्दी इसको इवॉल्व करने वाला है। और दूसरी तरफ वो लड़का भी काफी हैरान हो रहा था कि ये मेरी टेक्निक को यहाँ पर कॉपी कर रहा है और मेरे पंचेस को यहाँ पर यूज कर रहा है। अब उससे ज्यादा गुस्सा आता है तो उसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और हमारा जियोन कहता है कि हाँ यही तो मुझे चाहिए था, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर और क्या कुछ कर सकते हो, मुझे इस मूव के बारे में यानी इस टेक्निक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि इसकी फुल लिमिट्स क्या हैं और उसके अंदर इसकी कमियां उसकी खामियां क्या हैं। तो इसी के साथ जब वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ ये एक पाम टेक्निक होती है तो वो लड़का अपनी पाम के साथ बार बार हमारे जियोन के ऊपर अटैक करता है। तो जियोन वहीं पर से अपनी थर्ड स्ट्राइक को यूज करता है, वो तीसरा पंच यूज करते हुए जब उसके हाथ के साथ पंच को टकराता है तो वो लड़का पीछे की तरफ हिट होने के बाद गिर जाता है। तो हमारा जियोन वहीं पर से अब नीचे की तरफ झुकता है और अपनी फोर्थ स्ट्राइक को यूज करता है। जब फोर्थ स्ट्राइक को यूज करता है साथ ही मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसकी टेक्निक यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और इसी टेक्निक के साथ जब वहां पर अटैक करता है तो दूसरा लड़का जो होता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है और जो देखकर ग्रैंड कमांडर और उसके साथ साथ कमांडर और माई लॉर्ड जो होती हैं वो उन्हें समझ आ जाती है कि ये फाइट यहाँ पर खत्म हो चुकी है। और वाकई में ऐसा ही होता है, वो लड़का जो होता है अपने घुटने टेक देता है और अब यहाँ पर उठ का खड़ा नहीं हो पाएगा और हमारा जियोन उसके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा है, जैसे
जिससे कि उसे इस फाइट को करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हुई हो। तो मास्टर जिनमा कहता है कि हमने यहाँ पर देखा है इसने हर एक स्ट्राइक के साथ अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाया और एंड के ऊपर इसने एक नई टेक्निक बना दी है। और ग्रैंड कमांडर भी वहां पर सोच रहे होता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो बच्चा यानी कि वो फैमिली का डिसेंडेंट जिसको हमने पूरी तरह से छोड़ दिया था वो आज यहाँ पर मेरे सामने खड़ा और वो एक मार्शल सेज बन सकता है जो कि किसी भी मार्शल आर्ट्स को देखकर उसे कॉपी कर सकता है और उसे पहले से बेहतर बना सकता है। तो हमने यहाँ पर अपनी आंखों से एक नई मार्शल आर्ट्स को क्रिएट होते हुए देखा है जो एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। तो वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजा आया तुम्हारे हाथ से एक नई मार्शल आर्ट्स को क्रिएट होते हुए देखकर। तो लॉर्ड भी उसे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि ये साइड वाकई में बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। तो जॉन कहता है प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत करें, मैं यहाँ पर आपके सामने जो मैंने टेक्निक परफॉर्म की वो तो बस एक छोटी मोटी टेक्निक थी। तो लॉर्ड उसे कहती है नहीं वो इतनी भी छोटी मोटी टेक्निक नहीं थी। मार्शल आर्ट्स की टेक्निक चाहे छोटी हो या बड़ी हो लेकिन उस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को बनाना वो भी फाइटिंग के दौरान जो एक बहुत ही खास बात है। तो क्या तुमने इस टेक्निक को कोई नाम दिया है? तो जॉन कहता है कि मैं इस टेक्निक को इटर्नल रेडियंस फिस्ट का नाम देना चाहता हूं। तो वो कहती है हाँ ये टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है और तुमने नाम भी बहुत ज्यादा अच्छा चूज किया है। मास्टर जिनमा भी आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो कि तुमने यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की डिवाइन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बना ली है। तो वो उनसे कहता है कि सर मैंने तो बस यहाँ पर किसी की टेक्निक को कॉपी किया है, मुझे लगता है कभी भी इस टेक्निक के अंदर काफी सारी खामियां हैं जिनको पूरा करना बाकी है जिनके साथ मैं यहाँ पर और ज्यादा बेहतर बना सकता हूँ। मैं अभी फिलहाल के लिए डीमन बेन फॉर्मेशन की मदद से इसको यूज कर रहा था। तो कमांडर जिनमा से कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं अभी फिलहाल के लिए तुम सिर्फ व्हाइट रैंक में और मुझे नहीं लगता कि व्हाइट रैंक में कोई तुमसे फाइट करने के लायक बचा है। अभी तो तुम यहाँ पर ब्लू रैंक के ऊपर प्रमोट कर दिए जाओगे वो भी बहुत ही जल्दी, बस तुम्हें कुछ और मिशंस को पूरा करना होगा, इसी तरह मेहनत करते रहना होगी। जबकि महाराज योन सोच रहा होता है कि मुझे इससे ज्यादा तेज होना पड़ेगा, मेरे पास सिर्फ 5 साल का समय है, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो महाराज योन वहीं पर से आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं। वो खुद आगे बढ़कर उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर ऐसा क्या करूं कि तुम हमें माफ कर दो और हमारी फैमिली का दोबारा से हिस्सा बन जाओ। और जिनमा भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और वो लड़का भी जिसे वो अपना सक्सेसर बनाकर लाए हैं। तो महाराज योन उनकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर वहां पर सोचता है, फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि देखो तो जरा यहाँ पर वायलेट रैंक का एक मास्टर जो कि सारी की सारी कमांडिंग यूनिट्स का कमांडर है वो यहाँ पर मेरे सामने माफी की भीख मांग रहा है और कह रहा है कि मुझसे ऐसा क्या करना है जिससे मैं उसे माफ कर दूं। इसका मतलब यह है कि जब बंदा जेन्युइनली मुझसे कह रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए माँ फैमिली के नाम और उसकी पावर को यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर फ्रूट ऑफ ह्यूमनली ट्री चाहिए तो मुझे बस इस बंदे की गद्दी चाहिए और वो मैं वैसे भी हासिल कर सकता हूँ अपनी मेहनत से। तो महाराज योन उनकी तरफ देखता और कहता है कि सर मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा हैवी बर्डन है सवाल का जवाब देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर जो कुछ हो चुका है उसे अनडन किया जा सकता है। आपने मेरी फैमिली को छोड़ दिया, मेरी मदर को छोड़ दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर डीमन बेन विंग का हिस्सा हूँ, डीमन बेन विंग का एक सोल्जर हूँ और मुझे लगता है कि मेरे लिए यही पहचान काफी है। तो ग्रैंड कमांडर से कहता है कि इतनी भी देर नहीं हुई, हम लोग वापस एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं और मैं तुम्हें अपना पोता बना सकता हूँ। आज योन उसे कहता है कि ग्रैंड कमांडर मेरे पास यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि मेरे पास वैसे भी समय बहुत ज्यादा कम है और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखना चाहता हूँ। अगर आपका पोता यहाँ पर जबरदस्ती मुझसे फाइट करने के लिए नहीं कहता तो मैं कभी ये फाइट करता भी नहीं। मैंने यहाँ पर अपनी फैमिली ऑनर के लिए कोई फाइट नहीं की, ना ही यहाँ पर आपका पोता या फिर आपका सक्सेसर बनने के लिए फाइट की है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 20 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारी लॉर्ड यहाँ पर योन को कौन सी टेक्निक सिखाने वाली है।